देखिए बच्चों, जब आप किसी भी क्लासरूम को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको अपनी सारी क्लासेस दिखाई देती हैं। जैसे कि अगर हम इंग्लिश क्लास की बात करें तो ये फर्स्ट नंबर पे जो दिख रही है ये इंग्लिश क्लास है। आप इसमें जाओगे तो आपका काम कहाँ होता है, पहले तो जो आपको पेज दिखाई देता है उसमें जो लेटेस्ट किसी ने भी कुछ पोस्ट करा है वो आपको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ मेरे अगर आप मैसेजेस देखो तो यहाँ पर वर्कशीट्स मैंने जो जो पोस्ट की हैं वो आपको दिख रही हैं। आपको काम कहाँ करना है? आपको काम करना है क्लास वर्क में। क्लास वर्क में जाना है आपको, और वहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो सभी जो जो अभी तक के जितने भी काम हैं वो सारे इसमें अपलोड हुए हुए हैं। अब जैसे लेटेस्ट आपका काम है वर्कशीट नंबर 13, तो आप वर्कशीट नंबर 13 पर जाओ। उसमें आप अपना जो भी काम आपने किया है रजिस्टर में उसकी पिक्चर क्लिक करके पहले ही रख लो फ़ोन में, ठीक है। और फिर उसके बाद आप जाओ, इस एरो को ऊपर की तरफ करो, यहाँ आप ऐड अटैचमेंट करोगे तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ रही होंगी, जैसे कि ड्राइव, लिंक, फाइल। तो दो तरीके से आप अपना काम भेज सकते हो। एक तो ये कि फ़ोटो पहले ही खींच के रख लो, दूसरा ये कि उसी टाइम आप टेक फ़ोटो पर जाओगे तो जैसे ही आप टेक फ़ोटो करोगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी अपनी वर्कशीट की फ़ोटो क्लिक करने की। तो अगर आपने पहले ही करी होगी, उसको क्लिक करके रखा होगा, तो आप फाइल में जा सकते हो। फाइल में जाकर आपको अपनी वर्कशीट्स यहीं दिख रही होंगी, जो भी वर्कशीट्स हैं आपने जिनकी पिक्चर क्लिक करी है उन्हें आप सिलेक्ट कर लो। जितने भी पेजेस हैं एक एक करके ही सिलेक्ट होंगे। जैसे अब एक मैंने किया, वो सिलेक्ट हो गया। मान लो आपका काम 2 पेजेस पर हुआ था, तो आपको एक बारी फिर से ऐड अटैचमेंट करना होगा, फिर से फाइल में जाना होगा और दूसरे वाला भी सिलेक्ट कर लेंगे। जब आपने उस असाइनमेंट का पूरा काम कर लिया है तो आप उसे टर्न इन कर लो। जब आप टर्न इन करने लगोगे तो आपके पास मैसेज भी आएगा, 2 अटैचमेंट्स विल बी सबमिटेड फॉर वर्कशीट नंबर 13। तो आपने उसको टर्न इन कर देना है। अब देखो आपने टर्न इन किया तो ये नीचे आपके पास मैसेज आ गया, वर्क सबमिटेड। इस तरह से मेरे पास आपका काम आ जाएगा और यहाँ भी आपके पास ऑप्शन एक मैसेज आ जाएगा लिखा हुआ टर्नड इन। तो ये तरीका है गूगल क्लासरूम पर अपना काम सबमिट करने का। अब जितने भी बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कोई भी वर्कशीट सबमिट नहीं की हुई पर अपने रजिस्टर में की हुई है, तो वो बारी बारी से सभी बच्चे एक एक पर जाएं। वर्कशीट नंबर 5 तक इसमें अपलोडेड है। वर्कशीट नंबर 5 पे जाकर बारी बारी करके सभी को आप वर्कशीट नंबर 5 से स्टार्ट करके सभी को आप करते जाओ अपलोड इसके अंदर, और अपना काम आप अपना सेव करके रख लो। आई होप इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि आपने गूगल क्लासरूम पर अपना काम कैसे सबमिट करना है। अब आ जाती है दूसरी बात, वो ये कि बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि हमारे फ़ोन में गूगल क्लासरूम ऐप अगर हम डाउनलोड कर लेंगे तो हमारा भाई काम नहीं कर पाएगा, वो भी उस पर करता है या बहन करती है। तो यहाँ एक आप देख रहे हो पिक्चर आ रही है, आप जब इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास कई सारे अकाउंट आ जाते हैं। आपने अपना एक अलग से जीमेल अकाउंट अपने लिए बना लेना है। जैसे कि अगर आपने यहाँ अकाउंट चेंज किया, मान लो मैंने यहाँ पे अकाउंट दूसरा कर लिया, तो उसके हिसाब से ये मेरा चेंज हो जाएगा गूगल क्लासरूम। अभी मैंने इस अकाउंट से कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं की हुई, तो मैं जिस भी क्लास को ज्वाइन करना चाहती हूँ, जिसका मेरे पास लिंक मेरे को मैम ने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है, मैं उसे इससे कर सकती हूँ। तो ऐसे करके आपके किसी भाई बहन की भी क्लास में कोई दखल नहीं होगा और आप भी अपना काम आसानी से कर पाओगे। जैसे जैसे आप अपनी ऊपर से आईडी बदलते जाओगे आपकी क्लासेस भी बदलती जाएंगी, ठीक है। तो 2 काम आपने करने हैं। पहला, जीमेल आईडी अपने नाम से बना लो एक, और दूसरा कि जो भी काम अपलोड करना है उसी टाइम उसकी पिक्चर क्लिक करो
और जब आप उसकी पिक्चर क्लिक कर लोगे तो आप उसको आसानी से जब फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको वो फ़ोटो ऊपर ही दिख रही होगी, उसको आप आसानी से ऐड कर अटैचमेंट कर सकते हो और टर्न इन कर सकते हो। थैंक यू।